नमस्कार मित्रों, आप लोग का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का भाग 3 लेकर आया हूँ। आइए चलते हैं श्लोक पर। एषा ते अभिहिता सांख्ये बोधियोगे त्वमां शृणु बोध्यायुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये ज्ञानपूर्ण बातें मैं तुम्हें सांख्य योग के अंतर्गत कही है। अब कर्म योग के बारे में ज्ञान देता हूँ, जिससे तुम कर्मों के बंधन से पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। नेह अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता, उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं है, और इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महाभय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाख्यायनन्ताश्च बुद्ध्यो अव्यवसायिना। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्म बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार के विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चय ही भेदों वाली और अनंत होती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है, ऐसे अविवेकशील अनुष्ठानों में रत रहते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त पुरुषों में परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः तू उन भागों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाला बन। यावनार्थ उदपाने सर्वतः सप्नुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म के तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का उतना ही प्रयोजन वेदों से रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। तेरो
कर्म पर ही अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन और कर्म न करने के प्रति भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति त्याग कर सिद्धि तथा असिद्धि में समबुद्धि होकर योग स्थित कर्तव्य करना ही समत्व योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धशरणमनवीक्ष कृपणः फलहेतवः। कर्म के फल का आनंद उठाने की इच्छा रखने वाला शिष्य हेय बुद्धि का होता है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि योग का आश्रय ले, क्योंकि फल पर अपनी दृष्टि रखने वाले दीन हुआ करते हैं। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता लाता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से प्राप्त फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भले भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य पालेगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यते निश्चला सामधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। भांति भांति के वचन सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी और तू योग को प्राप्त कर लेगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आप वीडियोस को पसंद करते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।